ओम नमः चंडिकाय ओम दुर्गा देवी नमः। श्री देवी गीता 7वां अध्याय। हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य की कमी हो वह मध्यम साधक होता है और भक्ति के बिना ज्ञान मार्ग उसके लिए कठिन है। ऐसे को अपेक्षित आपकी भक्ति साधन का प्रतिपादन करने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि हे पर्वतेंद्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने तीनों मार्गों की व्याख्या शास्त्रों में की है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों में भी भक्ति योग सर्वदा सबके लिए संभव है, क्योंकि यह मार्ग सुलभ है। प्रधानतया मनो के भावों पर ही निर्भर होने से स्वतंत्र है और शरीर मन की पीड़ा से वर्जित है। यह भक्ति मनुष्यों के गुण भेद से 3 प्रकार की मानी जाती है। जिस भक्ति साधन में दिखावना है और ईर्ष्या, क्रोध पर पीड़ा प्रवृत्ति आदि भावना का निरूपण है, वह तामसी साधना है। यही साधक परपीड़न को छोड़कर अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है, परंतु मन में पराकामना, यश कामना, भोगों की इच्छा और तत् विश्व प्राप्ति का उद्देश्य है, या नित्य सकाम उपासना में ही लगा रहता है, या तीव्र भक्ति होते भी उपास्य मेरे स्वरूप को अपने में अलग जानकर भेद बुद्धि से रहता है, तो वह भक्ति राजसी कही जाती है। वेदोक्त कर्म मुझे नित्य करना चाहिए। कर्म परमेश्वर की रचना भी हो सकती है और कर्म से पाप का क्षय भी हो जाता है। इस निश्चय से मेरे प्रीति के लिए सारा कर्म करता है, तो हे हिमवान, वह भक्ति सात्विकी होती है। यह भक्ति भेद बुद्धि पर आधारित होने से पराभक्ति तो नहीं है, पर उसका साधन बन जाती है। उसकी तुलना में पूर्व में लिखी गई तामसी राशि भक्ति परा में ले जाने में असमर्थ है। अतः अब पराभक्ति का लक्षण बताती हूँ, ठीक तरह से समझ लेना। मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, नित्य मेरे नामों का कीर्तन करना, कल्याण गुण रत्नों के भंडार रूपी मेरे रूप सागर में मन को लगातार लगाए रखना, यह सब पराभक्ति की साधना है। इस साधना में कभी भी किसी प्रकार की अन्य विषय कामना से साधक प्रेरित नहीं होता है। सामीप्य, शाष्टी और सायुज्य और सायुल्य, इन 4 प्रकार की मुक्ति स्थितियों की भी तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के सिवा अन्य बिल्कुल भी साधक जाने नहीं। सेवक सेवा भाव को सुरक्षित रखने के कारण मोक्ष की भी कामना नहीं है। जो साधक परम अनुराग से सदा जागृत होकर मेरा ही चिंतन करता है, वह अपने आत्मस्वरूप से अभिन्न रूप से ही मेरे को पहचानने लगता है। भेद बुद्धि रहती नहीं है। जो साधक सारे जीवों को मेरे चिद्रूप में ही देखता है, उसका प्रेम जैसे अपने आत्म रूप से सहजता है, वैसे ही दूसरे जीवों के साथ भी होता है। चैतन्य हमेशा समान रूप से रहता है। अतः जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सर्वत्र विद्यमान सभी रूपों को, चाहे चांडाल का हो या राजा का, नमस्कार करता है और आदर करता है। कभी भी किसी का द्रोह नहीं करता है। वह परम भक्त मेरे तीर्थ स्थानों का एवं मेरे भक्तों के दर्शन करने में लगा रहता है। मेरे संबंधित सत्संग, श्रवण, मंत्र जप, तंत्र प्रयोग आदि में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है। मेरा चिंतन करते समय प्रेम से प्रभावित उसका सारा शरीर पुलकित हो जाता है। नेत्रों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं और कंठ से गदगद वाणी निकलती है। हे हिमालय, जो जगत का बीज, सर्व कारण के भी कारण, मुझ परमेश्वरी को अनन्य भाव से पूजता है, वह परम भक्त है। ऐसा होते भी ज्ञानी शक्ति के अनुसार पाखंड उपासना रहित होकर भक्ति से वह सारे नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है, मेरे उत्कृष्ट व्रतों का भी पालन करता है। हे पर्वतेंद्र, उसमें स्वभाव से मेरे उत्सवों का आयोजन करने में और अन्यत्र जाकर दर्शन करने की इच्छा रहती है। शरीर का अभ्यास छूट जाने के कारण, यानी अध्यास छूट जाने से वह अहंकार जन्य लज्जा आदि रहित होकर मेरे नाम का कीर्तन जोरों से गाते हुए नृत्य करने लगता है। मेरा प्रारब्ध जो कराता है वह होगा ही, अतः मुझे देह रक्षादि सांसारिक कार्यों की भी चिंता नहीं है। इस प्रकार की धारणा उसमें दृढ़ होती है। ऐसी भक्ति को ही पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे देवी स्वरूप के अलावा अन्य किसी भी की कामना नहीं होती, यानी भावना भी नहीं होती। हे हिमवान,
इस तत्व अनुसार पराभक्ति जिसमें उत्पन्न होती है उस साधक का मेरे चिद रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो परम सीमा है उसी को शास्त्रों में ज्ञान कहा है। वैराग्य की भी सीमा वही है, क्योंकि ज्ञान स्थिति में भक्ति और वैराग्य दोनों है। हे पर्वत, यदि भक्ति साधन में निरत होकर किसी प्रारब्धवश मेरा स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो वह साधक शील प्राप्त के बाद भी मेरे निवास यानी मणिद्वीप को जाता है। हिमवान वहाँ जाकर उसकी इच्छा न होते भी दिव्य भोगों की उसको प्राप्ति होती है। उसके द्वारा अदृष्ट बाधा की निवृत्ति होने पर उस लोक में भी मेरे चिद्रूप का सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस ज्ञान के कारण तुरंत वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सिवा मुक्ति का और कोई कारण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य लोक में प्रत्यात्मा रूप मेरे संवेद स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञानी का प्राण कहीं निकल कर जाता नहीं, वही महाप्राण में विलीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। ज्ञान से केवल आत्मज्ञान नाश ही होता है, और जो पहले से प्राप्त था उस आकाश की आत्मा की प्राप्ति मानी जाती है। जैसे किसी का स्वर्ण हार खो गया और बहुत खोजने के बाद अपने गले में उसको पाकर मिल गया ऐसा कहता है। हे पर्वत उत्तम, मेरा स्वरूप विदित अविदित दोनों वर्ग से भिन्न विलक्षण है। उसका अनुभव अपने अंदर ही मानव साधक स्पष्टता कर सकता है, जैसे दर्पण में अपने मुख प्रतिबिंब का। पितृलोक में आत्मदर्शन जल में प्रतिबिंबित की तरह है। मेरे मणिद्वीप यानी मेरे दिव्य लोक में स्वच्छ भान होता है, जैसे धूप में छाया और सूर्य प्रकाश अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसा जड़ चैतन्य का भेद है। परंतु मेरे स्वरूप का भान द्वैत वर्जित है, ऐसा ज्ञान अवश्य होता है। जो साधक तीव्र वैराग्यवान होते भी यदि ज्ञान प्राप्ति से पहले ही शरीर छोड़ देता है तो वह ब्रह्मलोक निवासी बनकर कल्पांत तक रहता है। उसके बाद शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत के घर में जन्म लेता है और फिर से साधना जहाँ छूट गई थी ना, वहीं से प्रारंभ करके ज्ञान प्राप्ति तक उसमें लगा रहता है। हे पर्वतराज, परमात्म ज्ञान एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में भी होता है। अतः अभी से उस ज्ञान के लिए सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं तो महान हानि होगी, क्योंकि वह मानव जन्म फिर से मिलना दुर्लभ है। उसमें भी ब्राह्मण कुल में वेद शिक्षा कठिनाई से मिलती है, और वेदों की शिक्षा मिलने पर भी शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि अधिकार संपत्ति का अर्जन करना, उससे योगाभ्यास में सिद्धि को प्राप्त करना, योग्य शिष्य होकर उत्तम संवित युक्त गुरु की सन्निधि में रहना, उनका अनुग्रह का लाभ लेना, ये सब उत्तर से उत्तर दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने से ऐसा जन्म मिलता है जिसमें शरीर को धर्म संस्कार और इंद्रियों में तेजस्विता उपलब्ध होती है और उसके प्रयोग से मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सफल साधन प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य ज्ञान के लिए विशेष प्रयास नहीं करता है उसका जन्म निरर्थक है। हे पर्वतराज, इसके लिए यथाशक्ति ज्ञान का अर्थ चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने पर साधना के पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे दूध के कण कण में घी छिपा है, वैसे ही जगत की हर एक चीज में आत्मज्ञान रहता है। मन रूपी मथाने का प्रयोग करके विधिवत चिंतन साधन लगातार करते रहने पर वह सामने साक्षात दिखाई देता है, उसका साक्षात्कार होता है। सारे वेदांत शास्त्र डंका बजा बजाकर घोषित करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से ही जन्म की कृतार्थता है। हे हिमवान, सब कुछ मैंने संक्षेप में कह दिया, और कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। इस प्रकार श्रीदेवी गीता में 7वां अध्याय पूरा हुआ।